राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी साथियों को। मैं रणबीर सिंह नरवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय नरवाल खा। आज एक मुद्दा बड़ा गर्म हुआ है कि वे टीएमसी के सांसद जो कल्याण सिंह बनर्जी, जिनका नाम बताते हैं, उन्होंने माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और हमारी जाट समाज, हमारी कौम के खिलाफ कोई टिप्पणी की है, मिमिक्री की है। साथियों, पता नहीं क्यों बार बार हमें ही टारगेट क्यों किया जाता है। राजनीतिक आंदोलन बनाने की चेष्टा ये की जा रही है और जाट समाज को बलि का बकरा बनाने की कोशिशें की जा रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस के सांसद को कि जाटों का इतिहास को आप पढ़ के देखिए। जाट एक सोच है, जाट एक नस्ल है, जाट एक विचारधारा है। और मैं दावे से कहना चाहता हूं कि अगर भारत के इतिहास से जाट शब्द को आप हटा दोगे तो भारत का शरीर रीढ़ की हड्डी रहित शरीर रहेगा। हम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं और तिरंगा झंडा जब ऊपर चढ़ता है राष्ट्रधुन के साथ, और फिर ये काउंटिंग की जाती है कि जो राष्ट्र की धुन है और विदेशी सरजमी पे राष्ट्र की धुन के साथ तिरंगा झंडा किसी ने लहराया है तो सबसे ज़्यादा वो मेरी कौम के बच्चों ने लहराया। हमें फ़ख्र है इस बात का। फिर दूसरी बात आती है देशभक्ति की। सरहदों की सुरक्षा करते हुए सबसे ज़्यादा अगर तिरंगे के कफन किसी ने ओढ़े हैं तो मेरी कौम के नौजवानों ने, शूरमाओं ने ओढ़े हैं। ये कल्याण सिंह बनर्जी के कहे से हमारी कौम को छोटी नहीं हो जाती। वो बात अलग है कि इतने बड़े गरिमामयी पद पे सांसद जो चुने जाते हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहिए, मैं कहूँगा इस बात को, कि बिना किसी पैमाने के कोई भी लुच्चा, गुंडा, बदमाश, टपोरी, मिमिक्री करने वाला कोई भी संसद में सांसद बन के जा सकता जिसको देश चलाना होता है। ये बहुत गलत बात है। उन्होंने धनखड़ जी के खिलाफ मिमिक्री की। वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ कानून है हमारे देश में, वो कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से जाट कौम को घसीटा जाता है लठ बजाने के लिए, पिछले दिनों मेवात में भी हमें घसीटा गया था। एक कोई मुसलमानों का जीजा बन के आ रहा था केड़ों का लिफाफा लेके, उसका उन्होंने इलाज कर दिया। यानी दोनों तरफ से कट्टर लोग थे और देश के जो गंगा जमुनी तहजीब हो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें भी बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की कुछ लोगों द्वारा कि जाट अब कहाँ गए, कि जाटों ने ठेका ले रखा लठ बजाने का। लड़ाई जाट करता है, सरहदों पे करता है दुश्मन के साथ। ये भूल जाइए इस बात को कि आप जाट का प्रयोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करोगे। तो जिस तरीके से आज बीजेपी के कुछ साथी भी धनखड़ जी को कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि जाटों की शान में इतना गलत बोला टीएमसी सांसद, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। परंतु जिस तरीके से उनकी भाव भंगिमाएँ हैं जाटों को भड़काने के लिए, वो बहुत गलत है। जाट बहकावे में आने वाला मुझे नहीं लगता कि है। जिस तरीके से जाटों को टारगेट किया जा रहा है, मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब जाट कौम की बेटियाँ आप कहते थे उस टाइम पे, लेकिन हम तो देश की बेटी कहते हैं, जिन्होंने देश का डंका बजवाया विदेश की सरजमी पे, वो बेटियां एक हैवान के खिलाफ जब जंतर मंत्र पे बैठी थी तो वो जाट की बेटियां हो गई थी, वो देश की बेटियां नहीं थी। और जब पुलिस के क्रूर जूते उनकी गर्दन पे रखे जा रहे थे, उनके कॉलर को पकड़ के खींचा जा रहा था, उस वक्त आप मौन थे। उस वक्त मसाले लेके आप हाथ में नहीं निकले कि नहीं ये जाट की नहीं, ये देश की बेटियां हैं, और चाहे किसी भी कौम की हो, बेटी बेटी होती है। आप लोग नहीं आए। आज लठ बजवाने के लिए, माहौल अशांत करने के लिए आप जाटों का प्रयोग कर रहे हैं। जाट समाज इस बहकावे में नहीं आएगा। और टीएमसी सांसद को मैं पुनः एक बार ज़रूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो आपके बंगाल में रोटी बेटी तक का रिश्ता किया है। बहुत से लड़के हैं जिन्होंने बंगाल में शादियाँ करके और अपने घर की लक्ष्मी के रूप में आपकी बेटियों को रखा है। ये तुम जाटों से सीखो।
ये हरियाणा के लोगों से सीखो, ये हमारी तहजीब और हमारी कल्चर से सीखो। किसी कौम की, किसी व्यक्ति की मिमिक्री करना आसान है, लेकिन स्वयं में जिस तरीके से आप उनकी मिमिक्री करते हो, अपने आप को एक सही और सच्चा साबित करना बहुत मुश्किल बात है। तो जोकर भी कर लेता, और मिमिक्री करना जोकर का ही काम होता है। तो मैं अपनी कौम के लोगों से भी, अपने समाज के युवाओं से भी मैं ये ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि उन्होंने जो जिस तरीके की ओछी टिप्पणी की है, और जिस तरीके से धनखड़ जी ने कहा कि मैं किसान भी हूँ और मैं जाट भी हूँ, सही में आप किसान भी हो और आप जाट भी हो धनखड़ जी, और आपके खिलाफ़ ये अशोभनीय बात उनको नहीं करनी चाहिए। उनके खिलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, ऐसा सुना है मीडिया के माध्यम से। परंतु मैं धनखड़ जी से भी विनम्रतापूर्वक ये ज़रूर कहना चाहूँगा, धनखड़ साहब, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता। आप कभी नहीं आए किसान आंदोलन में। जब हमें खालिस्तानी और आतंकवादी और जाट, कि ये तो जाट बैठे हैं, ये खालिस्तानी बैठे हैं, आपका फ़र्ज बनता था, आपके डीएनए को हिलोरे मारने चाहिए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं आए तो आपके खिलाफ़ कोई वाहियात व्यक्ति, ऐरा गरा नत्थू खैरा, आपके खिलाफ़ टिप्पणी करे, वो बहुत गलत है। इसमें कानून अपना काम करे, सरकार शासन अपना काम करे, और बीजेपी की सरकार से, गवर्नमेंट से, जो हमारे यहाँ हरियाणा में तो है ही है और देश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। माननीय मोदी जी, आपने चिट्ठी लिखी, धनखड़ जी से टेलीफोनिक बात की, अच्छा किया, लेकिन कृपया कौम को इस मुद्दे में मत घसीट